वेलकम टू द साइबर ऑन डिमांड चैनल। मैं मुबारिक वजाहत और एक नई सर्टिफिकेशन के साथ CCN ने साइबर ऑप्स एसोसिएट वर्जन 1.0 और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉड्यूल 2 फाइटर्स इन द वॉर अगेंस्ट साइबर क्राइम के कौन से फाइटर्स हैं जिन्होंने ये जंग लड़नी है साइबर क्राइम के ख़िलाफ़। तो मैंने आपने सब ने फाइटर्स बनना है और अपने इदारे को, ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी स्टेट को, उन सब को साइबर क्राइम से हमने जो है वो बचाना है। मॉडर्न सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स सॉक, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कोर्स के अंदर, और इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट हमें जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या चीज़ होती है और किस तरीके से ये हमारे स्टेट को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर क्राइम से, साइबर अटैक से किस तरीके से बचाती है। तो सॉक जो है उसको हम फॉर्मलाइज करते हैं, एक स्ट्रक्चर है, एक डिसिप्लिन अप्रोच है कि किस तरीके से हमने साइबर जो थ्रेट्स हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, बेशक वो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट से हैं और बेशुमार चीज़ें गवर्नमेंट साइड हैं, उनको किस तरीके से बचाना है। उसके लिए हमें एक सेंटर बनाना पड़ेगा स्पेशलाइज, जिसको कहा जाता है सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सॉक जो है वो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मॉनिटरिंग की हमने 24/7 मॉनिटर करना है और पूरे साल 365 डेज मॉनिटर करना है। मैनेजमेंट की है, कंप्रिहेंसिव थ्रेट सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करता है और कस्टमाइज होस्टेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सॉक जो है वो इन हाउस भी लगाया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लगाया जा सकता है और किसी थर्ड पार्टी वेंडर जो स्पेशलिस्ट हैं इस काम के अंदर, उनको भी आउटसोर्स किया जा सकता है। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सॉक की, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की: प्रोसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। पीपल्स जो बंदे हैं हाईली एक्सपर्ट होने चाहिए, उन्हें साइबर अटैक, साइबर थ्रेट्स का पता होना चाहिए, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से मॉनिटर करना है, सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। राइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी जो साइबर अटैक्स को ना रोक सके, जो अलर्ट ही ना जनरेट कर सके। हमें राइट और बिल्कुल जो हमें सूट करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एडवांस केपेबल टेक्नोलॉजी चाहिए। और प्रोसेस है कि किस प्रोसेस के थ्रू जो है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे और साइबर अटैक से बचाएंगे। तो अभी चलते हैं और इस मॉड्यूल में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये होता क्या है? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इंप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन की थ्रेट डिटेक्शन को, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से थ्रेट को डिटेक्ट करेगी, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको वो जो है वो फेस करती है। किस तरह रिस्पॉन्स करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है और कौन सी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्रिवेंशंस की, और तमाम जितने भी साइबर सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी ऑपरेशन है उन सबको कोऑर्डिनेट करती है। ये सिक्योरिटी ऑपरेशन का काम है। सॉक यूजुअली प्रोनाउंस सॉक और समटाइम कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहलाता है। आई सॉक्स इन हाउस, यानी एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया है और ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डाटा सेंटर है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं 24/7 और पूरे 365 डेज पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है हमने मॉनिटर करना है प्रॉपर। इसका जो मिशन है सॉक का लगाने का, डिप्लॉय करने का, वो ये है कि हम डिटेक्ट कर सकें, एनालाइज करें और रिस्पॉन्ड कर सकें सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को इन रियल टाइम, प्रॉपर रियल टाइम के अंदर, कि कौन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अटैक कर रहा है, कौन से मेलवेयर्स हैं जिसके साथ कंप्रोमाइज़ हो रहा है और किस होस्ट को, किस सर्वर्स को, किस डिवाइसेस को नेटवर्क की वो जो है अटैक्स आ रहे हैं, हम उसके साथ प्रिवेंशन कर सकें। और हमने विजिलेंस रखना है, एक नज़र रखनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क सिस्टम पे, एप्लीकेशंस पे, ताकि हमारा जो है वो डाटा ब्रीच ना हो सके और हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो सिक्योर और हमारी जितनी भी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हों वो स्मूथ और सिक्योर हों। फॉर एग्जांपल जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है उसमें ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, उसके पिन कोड्स और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली सिक्योर करना और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स
कस्टमर का सारा रिकॉर्ड होता है क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस के अंदर, ताकि कोई डाटा ब्रीच ना हो, कंप्रोमाइज़ ना हो, उन सारी चीज़ों को सिक्योर करना, इसके लिए सॉक लगाया जाता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर किया जाता है। सॉक आल्सो सेलेक्ट ऑपरेट्स मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। सॉक जो है उससे हम सिलेक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को, और कंटिन्यूसली एनालाइज कर रहे होते हैं 24 पूरे दिन। ठीक है, कोई 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, फिर दूसरी शिफ्ट आ जाती है, डे एंड नाइट हम उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर है उसको इम्प्रूव कर सकें। व्हाट अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर डज, ये सॉक करता क्या है? सबसे पहले तो काम ये करता है एसेट इन्वेंट्री, कि आपका जो एसेट है, आपकी एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, फायरवॉल्स, राउटर्स एंड डिवाइसेस जितनी भी हैं, उन सब की एसेट है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं। और उसके बाद जो टूल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल, एंटी वायर, एंटी मेलवेयर, एंटी रैंसमवेयर टूल्स और मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा उनको यूज़ करता है। सेकंड काम जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का है वो रूटीन मेंटेनेंस है एंड प्रिपरेशन है, कि आपने मैक्सिमाइज करना है, इफेक्टिवनेस करना है सिक्योरिटी टूल्स को और मेजर्स को प्लेस करना है। और सॉक जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी करता है, बचाता भी है कि अटैक्स जो है वो ना हो सके रैंसमवेयर के, और डाटा ब्रीच ना हो सके। उसमें सॉफ्टवेयर पैचेस हैं, अपग्रेड करते हैं और फायरवॉल को अपग्रेड करते हैं। अलाउ लिस्ट, किसको परमिशन देनी है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और किसको ब्लॉक करना है, डिनाई करना है, सिक्योरिटी कौन सी पॉलिसीज होंगी ऑर्गेनाइजेशंस की, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं सॉक के अंदर। व्हाट अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर डज, और आगे जो अगला जो काम करता है वो है इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग, कि अगर एक अटैक आ गया है, कोई मेलवेयर आ गया है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सर्वर के अंदर, तो किस तरीके से हमने उसको उस इंसिडेंट को, या कोई कंप्रोमाइज हो चुका है, या कोई हमारे सर्वर हैक हो चुके हैं, या कोई साइबर अटैक आ चुका है, तो हमने उसमें इंसिडेंट्स रिस्पांस प्लानिंग किस तरीके से करनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या रोल्स हैं, और कौन से मैट्रिक्स हैं, क्या हम प्रॉपरली उसको विद इन टाइम, प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर इंसिडेंट रिस्पांस कर सकें और मेजर कर सकें। रेगुलर टेस्टिंग, बार बार उसकी टेस्टिंग करनी है। सॉक की जितनी भी टीम होगी वो वर्नेबिलिटी असेसमेंट करेगी। वर्नेबिलिटी कहते हैं वीकनेस को, वो वीकनेस नेटवर्क के अंदर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हो सकता है, एप्लीकेशंस के अंदर हो सकता है, सर्वर्स के अंदर हो सकता है। ये तमाम वर्नेबिलिटी है, प्रॉपरली मॉनिटर करने होंगे वर्नेबिलिटी असेसमेंट को, और देखेंगे अगर कोई किसी किस्म की वर्नेबिलिटी है, वीकनेस है, तो उसको प्रॉपरली अपडेट करेंगे। या जिस वेंडर है उसको वेंडर को कहेंगे कि ये फ्ला है, ये वेब सर्वर के अंदर फ्ला है, ताकि वेब डेवलपर्स को कहेंगे ताकि वो उसको, इससे पहले कि वो हैक हो जाए और हैकर उसको कंप्रोमाइज़ करे, हम उसको प्रॉपर तरीके से अपडेट कर सकेंगे, ताकि उसमें किसी किस्म का भी कोई जो पोटेंशियल और इमर्जिंग थ्रेट होगा उसके साथ वो कम से कम हो सकेगा। टीम जो होगी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर जो बैठी होगी वो फाइन ट्यून करेगी एप्लीकेशंस को, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को, बेहतरीन प्रैक्टिस यूज़ करेगी और इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बनाएगी इन तमाम टेस्ट के ऊपर बेस करके। स्टेइंग करंट, जो सॉक के अंदर काम कर रहे होंगे, जाहिर बात है साइबर ऑप्स सर्टिफिकेशन का मकसद ही यही है कि एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हमने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर काम करना है, तो हमें जितनी भी लेटेस्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी, वर्नेबिलिटी, थ्रेड्स, ठीक है, अलर्ट्स, सारे साइबर अटैक्स, हैकर्स, क्या हो रहा है आजकल इंडस्ट्रीज के अंदर, डार्क वेब के ऊपर क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों का सोशल मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाह होगी और इंतहाई हम एक्सपर्ट होंगे। मॉनिटरिंग, डिटेक्शन एंड रिस्पांस, सॉक का एक काम तो है मॉनिटरिंग करना, वो बता चुका हूँ 24/7, डिटेक्ट करना और उसके बाद प्रॉपरली रिस्पांस करना। कंटिन्यूस है, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, शिफ्ट आ सकती हैं, डे की शिफ्ट अलग है, नाइट शिफ्ट अलग है, 24/7/365 डेज हमने मुसलसल मॉनिटर्स करना है। और किसी किस्म का एक्सप्लॉइट हो या किसी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी हो उसको मॉनिटर करना है और रिस्पॉन्ड करना है हमने। और इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं उसको कहते हैं SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, ये मॉनिटर करता है और जितने भी अलर्ट्स जनरेट हो रहे होंगे नेटवर्क के ऊपर वो हमें बताएंगे कि अभी नेटवर्क के ऊपर अटैक हो रहा है,
डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक है, मेलवेयर का अटैक्स है, जितने भी अटैक्स आ रहे हैं सर्वर्स पे, एप्लीकेशंस पे और जितने हार्डवेयर पे, रियल टाइम में हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। और सम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है वो अडॉप्ट करता है XDR टेक्नोलॉजी। XDR से बनता है एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी, के वो डिटेक्ट करे और प्रॉपरली रिस्पॉन्स करे। मॉनिटरिंग, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के अंदर एक अहम चीज़ लॉग मैनेजमेंट है कि फायरवॉल लॉग जनरेट करता है, राउटर लॉग जनरेट करता है, डेटाबेस सर्वर्स लॉग जनरेट करते हैं, वेब सर्वर लॉग जनरेट कर रहा है एंड डिवाइसेस लॉग जनरेट कर रही हैं, तो उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकें, कलेक्ट कर सकें तमाम नेटवर्क्स के साथ, उसको कोरिलेट कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें और चेक करें कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, किसी ने मेलवेयर तो नहीं इंस्टॉल कर रखा और वहाँ से वो किस सर्वर के ऊपर जो है वो कनेक्शन हो रहा है, ये तमाम चीज़ें वो डिटेक्ट करता है। थ्रेट डिटेक्शन है, SOC टीम सॉर्ट द सिग्नल फ्रॉम नॉइस इंडिकेशन ऑफ एक्चुअल साइबर थ्रेट्स एंड हैकर यूज फ्रॉम द फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव ये होता है कि एक ऐसा अलर्ट जारी हो जाए कि किसी किस्म का कोई अटैक तो ना हो हमारे नेटवर्क पे, लेकिन अलार्म जनरेट हो जाए, अलर्ट जनरेट हो जाए। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम आग से बचने के लिए अलार्म्स लगाते हैं, फायर अलार्म्स, ठीक है। अब आग लगी ही नहीं है और फायर अलार्म्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, डिटेक्शंस हैं, वो हो सकता है कोई बंदा सिगरेट पी रहा हो, उसके धुएं से वो अलार्म एक्टिवेट हो गया हो, या कोई और डस्ट की वजह से एक्टिवेट हो गया हो, या किसी ने माचिस की तीली जलाई हो एक्टिवेट हो गया हो, और क्या बाज़ दफ़ा वैसे ही वो एक्टिवेट हो गया, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, कि नेटवर्क पे अटैक तो कोई भी नहीं आ रहा लेकिन वो फॉल्स अलर्ट्स जनरेट हो गए। ऑफ कोर्स हमें इस चीज़ के ऊपर भी बड़ी नज़र रखनी है, अगर बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव होंगे और अलर्ट्स जनरेट होंगे तो हमारी सारी सलाहियत और सारी चीज़ें वो लग सकती हैं और किसी किस्म का कोई थ्रेट हमारे नेटवर्क के ऊपर नहीं आएगा। इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपरली प्लान करना है, इससे हम अपने डैमेज को लिमिट्स कर सकते हैं। इसके अंदर इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स में ये चीज़ होती है कि रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करें रूट कॉज को कि ये कहाँ से आ रहा है मेलवेयर, किसने कौन अटैक कर रहा है, उस IP एड्रेस को हम ब्लॉक कर सकें, देखें किस तरीके से हैकर हमारे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, किस तरीके से वो हमारी पॉलिसीज़ को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। फिर हमने अगर कोई हमारा डिवाइस, कोई हमारा सर्वर, कोई हमारी एंड डिवाइस कंप्रोमाइज़ होती है तो हम उसको शट डाउन करें और नेटवर्क के साथ उसको आइसोलेट करें ताकि हम उसके अंदर से उस मेलवेयर को, उस चीज़ को रिमूव कर सकें। अब जिस तरह रैंसमवेयर एक अटैक होता है जिसके अंदर जो है वो हमारी डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और जब तक वो की जो है हैकर अपने पास रख लेता है और जब तक हम उसको पैसे नहीं पे करते, तावान नहीं पे करते, पैसे रैंसम नहीं पे करते, वो हमें उसकी की नहीं देता। तो इन सारी चीज़ों को देखना, प्रॉपरली रैंसमवेयर से बचने के लिए बैकअप रखना, उसको दोबारा लेकर आना, डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक आ गया, तो उसको जिस सर्वर के ऊपर अटैक आ रहा है वेब सर्वर पे, उसको आइसोलेट करना, उसको एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना कहाँ से अटैक आ रहा है, उस IP एड्रेस को ब्लॉक करना और उसको प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को दोबारा रीस्टार्ट करना। आखिरी स्टेप जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर आप ऐसा करेंगे स्पेशलिस्ट, रिकवरी है, रिफाइनमेंट है एंड कंप्लायंस है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के अंदर रिकवरी और रेमिडिएशंस क्या है कि कोई अटैक आ चुका है, किसी किस्म का सर्वर कंप्रोमाइज़ हो चुका है, तो कितनी जल्दी के साथ हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल है रैंसमवेयर की, कि रैंसमवेयर का अटैक आया, हमने प्रॉपरली उसका बैकअप लिया हुआ था सर्वर्स का डाटा इंक्रिप्ट हो गया, तो प्रॉपरली उसको हमें सर्वर को नेटवर्क से आइसोलेट करके, अलग करके और प्रॉपरली उसको डिस्कनेक्ट करके और वो रैंसमवेयर को जो कीज़ है उसको रूट एनालाइज करके उसको प्रॉपर तरीके से अपने तमाम डाटा को हम बैकअप करके जल्द अज जल्द अपने सर्वर को ऑनलाइन ला सके। पोस्टमार्टम एंड रिफाइनमेंट, प्रिवेंट एट रीअकरेंस, और बार बार उससे होने से उसमें हम क्या करें कि हम उसको चेक करें कि कोई इंटेलिजेंस गेन करें कि क्या वर्नेबिलिटी है जिसकी वजह से ये रैंसमवेयर या डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक आया, उसको अपडेट कर सकें, या कि जिस वेंडर से हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय की है उससे कांटेक्ट करें और प्रॉपर तरीके से उसको अपडेट कर सकें। SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं? SOC प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे हैं। एक तो एसेट प्रोटेक्शन है, हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है IT का उसके एसेट को प्रोटेक्ट करता है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स
और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके एसेट को प्रोटेक्शन करता है, डाटा ब्रीच होने से बचाता है, बिजनेस को कंटिन्यू रखता है 24/7 एंड फुल एयर 365 डेज, और किसी किस्म के मिनिमम साइबर अटैक्स जो है उसको वो कम से कम करता है। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, सॉक जो है मेरी मदद करता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के जितने भी रेगुलेटरी कंप्लाइंस हैं, रिकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड, रिकॉर्डिंग डेटाबेस, डाटा ब्रीच, उन सब को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करता है और टाइम के ऊपर इंसिडेंट्स और रिस्पॉन्स होता है। कॉस्ट सेविंग है कि इन्वेस्टिंग इन प्रो एक्टिव सिक्योरिटी measure through a SOC can result in significant saving by preventively costly data breaches and cyber attacks। कि साइबर अटैक से और डाटा ब्रीचेस से जितना हमें नुकसान हो रहा है, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है कस्टमर के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट बचाता है और प्रॉपर तरीके से जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो हमारे ऊपर जो है वो ज़्यादा होता है। अब कोई कस्टमर सुन ले किसी बैंकिंग का क्रेडिट, उसका क्रेडिट कार्ड कंप्रोमाइज़ हो चुका है या उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे चले जाएँ, तो उसका उस ऑर्गेनाइजेशंस पे, नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं रहता। तो अगर वो प्रॉपर्ली सॉक इम्प्लीमेंट होगा और वो प्रॉपर्ली उसकी जो डाटा ब्रीच नहीं होगा तो उससे कस्टमर का ट्रस्ट इंक्रीज होगा। इनहैंस इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, द रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी ऑफ सैक, रिड्यूस डाउन टाइम, हमारा नेटवर्क डाउन टाइम नहीं होता, नेटवर्क डाउन नहीं होता। अगर हमारा नेटवर्क डाउन हो, डाटाबेस सर्वर डाउन हो, वेब सर्वर डाउन हो, तो हमारी सर्विसेज डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल देखें, ऑनलाइन मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेलिंग कर रहा हूँ और मेरा वेब सर्वर, मेरी वेबसाइट डाउन हो जाए तो मुझे कितना नुकसान होगा और कितने मेरे क्लाइंट जो है वो मायूस हो जाएंगे और वहाँ से वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। थ्रेट हंटर, एक्सपर्ट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सॉक एनालिस्ट, थ्रेट हंटर्स होते हैं जो इंतहाई स्पेशलाइज्ड होते हैं, इंतहाई ट्रेंड होते हैं, वो डिटेक्ट करने के अंदर भी, एडवांस थ्रेट्स को और थ्रेट हंटिंग के अंदर भी उसके अंदर होते हैं। तो ये था जी एक सॉक ऑपरेशन सेंटर का कि हमें सॉक करता क्या है। हम अब दोबारा इसकी तरफ चलते हैं, अपने मॉड्यूल 2 की तरफ। हमने सॉक को समझ लिया, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं। सबसे पहला है टायर 1 अलर्ट एनालिस्ट है, मॉनिटरिंग इनकमिंग अलर्ट्स के जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के अंदर SEIM जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, जो लॉग को एनालाइज कर रहे हैं, वो अलर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। और अगर हम समझते हैं कि किसी किस्म का कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई साइबर अटैक्स आया है, तो हम उसको फॉरवर्ड करेंगे टिकट टायर 2 को। टायर 2 के जो लोग बैठे हैं वो इंसिडेंस रिस्पॉन्डर है, वो डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंसिडेंट्स की और फिर वो एडवाइस करेंगे क्या रेमिडिएशन और क्या एक्शन हमने लेने हैं। टायर 3 थ्रेट हंटर्स हैं, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो मेलवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस करते हैं, देखते हैं कहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक आ रहा है और इंतहाई अपनी फील्ड के अंदर, अपने वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट होते हैं। और टॉप लेवल के ऊपर सॉक मैनेजर होता है जो तमाम लोग को, एनालिस्ट को, इंसिडेंस रिस्पॉन्डर को और थ्रेट हंटर को और सॉक के अंदर जितने भी उसका ऑपरेशन है उसको मैनेज कर रहा होता है। तो ये है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पे टायर 1 अलर्ट एनालिस्ट, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और 24/7 काम कर रहे होते हैं। फिर टायर 2 इंसिडेंस रिस्पॉन्डर बैठे होते हैं, वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करते हैं। फिर लेवल 3 के ऊपर थ्रेट हंटर्स हैं, वो चेक कर रहे होते हैं कि ये कहाँ से आए और इन सारों को सॉक मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 का काम होता है मॉनिटर इंसिडेंट, ओपन टिकट, बेसिक थ्रेट मिटिगेशन। टायर 2 वाले डीप इन्वेस्टिगेशन, एडवाइसेस, रेमिडिएशन। और टायर 3 वाले इन डेप्थ नॉलेज, उनके पास होता है, एक्सपीरियंस होता है, मैनेजर बन चुके होते हैं और फुली वो मैनेज कर रहे होते हैं। अब जो इसके लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें नेटवर्क की ट्रैफिक जा रही होती है, नेटवर्क फ्लो जा रहा होता है, सिस्टम के लॉग्स जा रहे होते हैं, एंड पॉइंट डाटा जा रहा होता है, एसेट कॉन्टेस्ट जा रहा होता है, सिक्योरिटी इवेंट्स जा रहे होते हैं और इंटर थ्रेट फीड्स जा रही होती हैं। और सब के ऊपर ये बड़े एडवांस तरीके से ऊपर वहाँ पे उसके ऊपर एनालाइज करता है और वहाँ पे अलर्ट्स जनरेट करता है। इसी के साथ साथ सॉक SIEM के साथ सॉर भी यूज़ होता है, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये भी साथ साथ काम करता है, ये सिमिलर होता है SIEM के, और ये एग्रीगेट करता है सब जगह से लॉग्स को, कोरिलेट करता है और एनालाइज कर रहा होता है अलर्ट्स का, और ये इंटीग्रेट कर रहा होता है थ्रेट इंटेलिजेंस को और ऑटोमेट इंसिडेंस इन्वेस्टिगेशंस को, और रिस्पॉन्स कर रहा होता है वर्क फ्लो बेस्ड ऑन प्ले बुक्स डेवलप्ड बाय सिक्योरिटी टीम्स के साथ।
अब जो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है उसका मकसद होता है गैदर अलार्म डाटा फ्रॉम ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स, फायरवॉल्स, नेटवर्क्स, डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर्स, तमाम जगहों से वो अलार्म लेता है और वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ऐसे टूल आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप रिसर्च करते हैं, एसेस करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। एम्फसाइज करता है इंटीग्रेशन एज अ मीन ऑफ ऑटोमेटिंग कम्प्लेक्स इंसिडेंस रिस्पॉन्स वर्कफ्लो, जो अनेबल करता है हमें कि हम बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स दें और डिफेंस स्ट्रेटजी को यूज़ करें। बड़ी प्ले बुक्स होती हैं और रिस्पॉन्स टाइम थ्रेड्स होते हैं बाय सिक्योरिटी प्रोफेशनल ट्रिगर कर रहा होता है। अब जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है उसको हम मैयर करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को हमारे पास होता है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो मैयर कर रहा होता है सॉक की परफॉर्मेंस पे। उसमें डिवल टाइम है कि कितना टाइम के अंदर जो साइबर अटैक्स आता है वो उसको डिटेक्ट करता है। फिर मीन टाइम टू डिटेक्ट है, कितना मीन टाइम लगता है। वैलिड सिक्योरिटी इंसिडेंट, फॉल्स अलार्म नहीं जनरेट कराना, रियल किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इंसिडेंस हुआ है नेटवर्क के अंदर तो फौरी तौर पे वो बताएगा। मीन टाइम, कितना टाइम लेगा टू रिस्पॉन्ड, हम कितना टाइम लेंगे कि हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकें और जल्दी से उस साइबर अटैक को रोक सकें और रेमिडिएशन कर सकें। मीन टाइम टू कंटेन, द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इंसिडेंट्स फ्रॉम काजिंग फर्दर डैमेज टू सिस्टम और डाटा, कि कोई भी वॉर्म है, कोई वायरस है, उसको फैलने से जल्द अज जल्द उसको हम रोका जा सके ताकि हमारे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग और जो एसेट्स हैं वो मुतासर ना हो। टाइम टू कंट्रोल, और कितना टाइम हमें लगता है कि हम मेलवेयर को अपने नेटवर्क पे रोक सकते हैं, डाटा ब्रीचेस को रोक सकते हैं। तो सिस्को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके पास बहुत सारे टूल्स है। उसमें सिस्को स्मार्ट नेट टूल केयर सर्विस है फॉर रैपिड प्रॉब्लम रेजोल्यूशंस के लिए, सिस्को प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम है, सिस्को कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम है, सिस्को मैनेज सर्विस है, सिस्को टेक्निकल ऑपरेशंस है, सिस्को सेफ्टी एंड फिजिकल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है। ये सारे सिस्को हमारे पास अवेलेबल है। याद रखें जब भी आप सिक्योरिटी के ऊपर काम करें तो आप देखें कि सिक्योरिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर देंगे तो वो जो सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल नहीं होंगी, वो यूज़र आसानी के साथ उनको यूज़ नहीं कर सकेगा। और इतनी भी सिक्योरिटी लो नहीं करनी कि हमारे ऊपर टैक्स आते रहें इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हमारा नेटवर्क डाउन हो। तो बिल्कुल ट्रेड ऑफ रखना है बीच के अंदर ताकि एम्प्लॉय और बिजनेसमैन आराम से काम कर सके। बिकम अ डिफेंडर, हमने डिफेंडर बनना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सेव करना है। इसी साइबर सिक्योरिटी की जो CCNA साइबर ऑप्स है, इसका मकसद ही है कि अपने आप को जो है वो डिफेंडर के तौर के ऊपर हमने इसमें कोर्स के अंदर अपने करना है। तो उसके लिए बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। सिस्को सर्टिफाइड साइबर ऑप्स एसोसिएट, उसके बाद आप कम्पटीशिया साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं और ISC2 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं और ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाने के लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, लिनक्स स्किल है। अगले मॉड्यूल के अंदर हम लिनक्स और विंडो की स्किल्स को भी हासिल करेंगे प्रैक्टिकली, ताकि हम आसानी के साथ सॉक को मैनेज कर सकें। जॉब हासिल करनी है तो Indeed.com, careerbuilder.com, usajobs.gov, ग्लासडोर और लिंक्डइन बेहतरीन ऑप्शंस हैं कि जॉब हासिल कर सकें। एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए और सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए हम स्कॉलरशिप अवार्ड भी हैं सिस्को की तरफ से, कोई टेम्प्रेरी एजेंसी भी है और किसी किस्म के हम इंटर्नशिप भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये था जी सेकंड मॉड्यूल सर्टिफिकेशन का CCNA साइबर ऑप्स।